मतलब है। राममय हो जाना, ईश्वरमय हो जाना, यही है ज्योत स्वरूप होना। जब मन में सांसारिक भाव नहीं रहते, विकार नहीं रहते, विषम भाव नहीं रहते, यही है ज्योत स्वरूप होना। कोई ज्योत नहीं नज़र आएगी। ज्योत स्वरूप माना ईश्वरमय। हर समय हम उन एहसासों में रहते हैं। वैसे मन का स्वभाव अज्ञानता का क्या है? द्वैत, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विषय, वासनाएं, इन्हीं में विचरण करता है। और अब जब मन ज्योत स्वरूप हो जाता है तो केवल ब्रह्म में विचरण करता है। एक निराकार ब्रह्म है, एक साकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म है वेदांतियों का, निराकार। साकार ब्रह्म है गोपियों का, कृष्णी ब्रह्म स्वरूप है उनके लिए। तो आपके मन की भावना भी जहाँ जुड़ जाए, कभी निराकार ब्रह्म में स्थिति हो जाती है किसी की साकार ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, फल दोनों का एक है। बात यही है कि मन ईश्वर से लगा रहता है। निराकार ब्रह्म में मन लगता है, ओम, आई एम दैट, ऐसी भावना होती है। साकार ब्रह्म में मन लगता है, मीरा वाली स्थिति हो जाती है, तू भी तू बन, मैं भी तू बन, तुझ में खुद को समाऊं रे प्रीतम, ऐसे तुमको पाऊं। दोनों का भाव एक ही है। एक ने साकार का आधार ले लिया और एक निराकार की स्थिति में आ गया। दोनों अपनी जगह सही हैं। मतलब ये है मैं और मेरा, एक जो अहम भाव है और एक जो मनोमय सृष्टि है, ये दोनों लय होने चाहिए। अगर किसी के अंदर अहंकार का भाव रह जाता है, होनापना, अब ज्ञान से जैसे हम अपने को ब्रह्म स्वरूप कह रहे हैं, लेकिन जब साकार भगवान मिलता है तो कभी कभी अपनी मैं बचा लेते हैं कि भगवान तो भगवान है लेकिन मैं भी हूँ। वो गलत हो जाता है। मैं भी तू बन, तू भी तू बन, तू तो तू है ही। ये जो मुझे मैं की भावना है, ये मैं भी तू बन, तुझ में खुद को समाऊं रे प्रीतम। समाहित हो गया मन। अब जब मैं नहीं, मेरा नहीं, मन जाएगा कहाँ? कोई जगह ही नहीं है जाने की। लौट के परमात्मा में आ गया। यही ब्रह्म की स्थिति है। यही स्थिति है जहां पर हम कहते हैं केवल परमात्मा है तो मन ज्योत स्वरूप है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आनंद उसमें भी वही है, आनंद उसमें भी वही है। जो वेदांतियों को वेदांत में स्थिति करके आनंद है, गोपियों को कृष्ण के ध्यान में वही आनंद है। जो वेदांती ब्रह्म का विचार करके ब्रह्म में लीन होके आनंद पाता है, गोपियाँ कृष्ण का ध्यान करके कृष्ण में लीन होके वही आनंद पाती हैं। दोनों की स्थिति अपनी जगह सही है। ये मार्ग ईश्वर का ऐसा है, इसमें हम किसी को भी गलत या सही नहीं कह सकते। हर एक अपनी स्थिति का आप साक्षी है, और कैसे अगला अपनी स्थिति में खड़ा होता है ये उसकी गतमत है। उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब पाने वाले लोग कर्मकांड में भी पा सकते हैं। भले ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से हम लोग कर्मकांड का एक तरह से खंडन ही करते हैं, लेकिन ये भी सच है, अगर कोई बहुत आस्था से वहाँ भी भक्ति में लग जाता है,
मीरा जैसा कोई हो जाए तो पा सकता है मुकाम को। मुकाम क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस डिफरेंस तक रह जाते हैं कि तू तो तू बन और मैं तो मैं ही रहूं। ज़्यादातर लोग इसलिए मार खा जाते हैं। अगर कोई अपने को पूरी तरह गवा दे तो रास्ता कोई भी पकड़े, वो भगवान ने शर्त रखी नहीं है कि मैं ऐसे मिलता हूँ ऐसे नहीं मिलता हूँ। मेन बात है मैं और मेरा, अहम और मानसिक दुनिया जो है हमारी, अगर ये खत्म होती है, आनंद होता है, तो मन तो ज्योत स्वरूप है। हम ये नहीं कह सकते बुद्ध का मन ज्योत स्वरूप है, मीरा का नहीं है। मीरा का मन भी ज्योत स्वरूप है, क्योंकि उसने कृष्ण को ब्रह्म से अलग जाना ही नहीं। ब्रह्म माना क्या? व्यापक सत्ता। ब्रह्म माना यही है ना, जो आदि शक्ति है। उसका कृष्ण में शरीर का भाव ही नहीं है। भले ये मानती है कि वो निराकार से साकार है, उससे हंसती है, बोलती है, खेलती है, खाती है, फिर भी उसके वास्तविक स्वरूप को जानती है। तो मीरा का मन भी ज्योत स्वरूप है, क्योंकि उसके मन में कृष्ण के सिवाय कभी कोई संकल्प हुआ ही नहीं। अब अग्नि में, जलती हुई अग्नि में हम जो चीज़ भी डाल देंगे, थोड़ी देर में वो अग्नि रूप दिखती है। आग लग जाती है, कपड़ा डाल दो, कोई लकड़ी डाल दो, कोई चीज़ डाल दो, थोड़ी देर में दिखने लगता है। अग्नि का संग करके वो चीज़ अग्नि रूप हो गई। जैसे ज्योत स्वरूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करते करते मन अपने आप ज्योत स्वरूप हो जाता है। उसमें कोई विशेष यतन नहीं है, एकाग्रता का यतन है। जहाँ जिसका मन एकाग्र हो गया उसका रूप हो गया वो। अगर बुद्ध निराकार के ध्यान में आते हैं, उनका मन निराकार का रूप हो गया। मीरा कृष्ण का ध्यान करती है, उसका मन कृष्ण रूप हो गया। लेकिन दोनों की स्थिति एक है। तो ये मत सोचना कि मन जब गुरु कहता है ज्योत स्वरूप, भाई मैं तो बहुत ब्रह्म का अभ्यास नहीं कर रहा, मैं तो गुरु के प्रेम में चलता हूँ, मेरी उन्नति नहीं हो रही क्या, पता नहीं वो अनुभव क्या होता होगा। अनुभव इतना ही है, आनंद, अक्षय आनंद। अनुभव इतना ही है, तृप्ति, भरपूरता। मन कहीं जाता ही नहीं है, मन में कोई खेचल ही नहीं है। बैठे हो आराम से तो बैठे हो, पूरे दिन में आप देखोगे कोई संकल्प मन नहीं उठाता है। इधर जाना है, इससे मिलना है, इससे बात करनी है। धीरे धीरे, बल्कि जो काम आप करते भी हो ना, अब शरीर के कुछ तो हैं ही कर्म, करता ही है, धीरे धीरे आपको वो भी भारी लगने लगेंगे कि इतनी खेचल भी क्यों करनी पड़ रही है। क्योंकि अंतर्मुखता का आनंद आ गया। जो एक स्थिति बोली जाती है अजगर वाली, भाई अजगर की न्याय ज्ञानी एक जगह पढ़ाई है। तो मीरा को देखो, कृष्ण के सिवाय उनकी याद में बावरी होके घूमे तो घूमे, वरना तो हर केचल से छुटी बैठी है। तो मन ज्योत स्वरूप हो गया ना, जहाँ करने योग्य कोई कर्म नहीं रह गया, विचारने योग्य कोई विचार नहीं रह गया, अधूरापन कोई महसूस नहीं होता, मनोरंजन बाहर से कोई चाहिए नहीं। मेरा आनंद मेरे ही साथ है। हम अपने ही आनंद में, अपनी मौज में मस्त बैठे हैं, कोई खेचल है ही नहीं।
ना कोई इच्छा ना कोई चाह, हर हाल में वाही वाह। अभी पूछें कोई इच्छा है, कोई चाहना है, वो भी नहीं है। और कोई हालत हो जिसके प्रति आपको शिकायत हो, बोलोगे नहीं वाही वाह। पहले फिर भी लगता होगा थोड़ा, ये अच्छा, ये बुरा, ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अब देखोगे आपका मन उतनी भी खेचल नहीं करना चाहता। कौन उठ के ठीक को ठीक कहे, गलत को गलत कहे, जो हो रहा है ठीक ही ठीक है। क्यों? प्यारे की मर्जी है। एक्सेप्टेंस पावर बढ़ गया। मन के वो सारे शोर जो किसी समय हुआ करते थे, सारे शोर खत्म हो गए। कभी कभी अपने पर भी ताजुब लगेगा, हम जड़ हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं, क्या हो गया है? कुछ असर होता ही नहीं। और ये भी नहीं बनावटीपन है कोई, चलो कोई पूछ रहा है तो हम उसको कह रहे हैं, लगता नहीं। अंदर अपने पर भी हैरानी लगेगी, 1 मिनट के लिए भी मूड अपसेट होगा नहीं। कुछ भी हो रहा है, सीन चाहे कितना बड़ा सीन है सामने, आप अंदर फील करोगे नॉर्मल, नेचुरल। आपको कहीं रोटी खा लो, आप खा लोगे, आपको ये नहीं लगेगा मेरा इसने मूड बिगाड़ दिया, मैं नहीं खा पा रहा हूं, मेरे अंदर नहीं जा रही, मुझे रोना आ रहा है, मुझे दुख लग रहा है। कुछ भी नहीं। सारी खेचल अंदर की खत्म हो जाती है। रिलैक्सेशन, अपना आनंद, मन ज्योत स्वरूप है। और कैसे होएगा ज्योत स्वरूप? जब मन परमात्मा के सिवाय कहीं है नहीं। गुरु को देखा हम लोगों ने, पूरा समय उनके पास क्या था? केवल भगवत चर्चा या भगवत चिंतन। हर पल आनंद में बैठे ही हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं बचा। जब हमारे पास भी एक ही चर्चा, एक ही चिंतन, एक ही विचार है, हम आनंद में हैं। अब निपटा तो गोपियों से भी बड़ा कुछ है। बाहर अगर देखो, बहुत कुछ निभाना पड़ रहा है, घर की बहुएं सारी की सारी, उसके बावजूद उनकी वृत्ति कृष्ण से जरा सी भी अलग नहीं होती, थोड़ी सी भी हलचल नहीं है। ये क्या है? यही तो मन ज्योत स्वरूप है। ज्योत स्वरूप माना परमात्मा, परमात्मा ही ज्योत स्वरूप है ना। तो जब कोई अंदर से ये महसूस कर ले कि मेरा मन हरि के रंग में रंग गया, मेरा मन परमात्मा के रंग में रंग गया, यही है उसका ज्योत स्वरूप हो जाना। श्याम चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। कौन सा रंग है उसका? श्याम रंग। श्याम रंग क्यों है? क्योंकि श्याम रंग पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। एक अर्थ ये भी है कि जब हमारा मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, मतलब अब वो किसी और बात से प्रभावित नहीं होता है, किसी और व्यक्ति से प्रभावित नहीं, किसी और रंग से प्रभावित नहीं, किसी खुशी से प्रभावित नहीं, किसी गम से प्रभावित नहीं, किसी सुख दुख से प्रभावित नहीं, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आता। सीधी बात है, गिनती तो कहां तक करोगे? सीधी बात है, अब मन को कुछ और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। चाहे आपको बोले राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवा लो, चाहे आपको 9 लखा हार ला के दे दें, चाहे आपको कहीं घुमाने ले जाएं, एक बार जब मन परमात्मा से प्रभावित हो जाता है ना,
फिर और कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अब बाकी के सारे प्रभाव खत्म, ना कोई उलझन, ना कोई विचार, ना कोई बात, अंदर शांति है। बहुत अच्छा कुछ देख के भी प्रभाव नहीं, बहुत गलत देख के भी प्रभाव नहीं। ऐसे लगेगा सब नॉर्मल नेचुरल है, नथिंग न्यू। मेरे भगवान के आगे कोई चीज नहीं। जहां पहले एक्साइटमेंट्स हुआ करती थी, कभी कोई न्यूज आ गई, कभी कुछ देखा, एक्साइटमेंट्स उठती थी। अब आप देखोगे वो एक्साइटमेंट्स भी खत्म है, नॉन एक्साइटेड। हर चीज टेक इट इजी है, नॉर्मल है, बड़ी बात नहीं है कोई भी। ये फायदा होता है सतगुरु के पास आने का, इस तीर्थ में स्नान करने का। तभी बोला गुरु के वचन महाशास्त्र, क्योंकि वो शास्त्र भूल नहीं पकड़ेंगे, गुरु भूल पकड़ेगा। गुरु के चरण महातीर्थ, क्योंकि बाकी तीर्थों में कोई विकार नहीं गया। गुरु की शरण आके एक एक विकार गुम हुआ। सच्चा सुमिरन साध के संग, उपजे चाह भी साध के संग। गुरु शौक जगाता है, गुरु प्रेम जगाता है, गुरु सिमरन कराता है और हमारे साथ सिमरन करता है। जैसे आप टीचर को देखते हो, छोटी क्लास की टीचर्स, हर साल वो बच्चों के साथ फिर एबीसी पढ़ती हैं, फिर 2 का टेबल पढ़ती हैं, फिर 1 से 10 गिनती पढ़ती हैं, फिर आ से अंक तक पढ़ती हैं। गुरु भी हमारे संग सिमरन करता है। अगर हमें छोड़ देता ना, भाई जाओ तुम सिमरन कर लो, शायद हमारा सिमरन पूरा ना होता। गुरु हमारे साथ सिमरन करता है, एक एक के साथ करता है, प्यार करता है, प्यार में मन को बांधता है, फिर हमें सिमरन में लगाता है। अब वो सिमरन भी प्यारा लगता है क्योंकि गुरु के साथ करते हैं। अब कितना ही आप कहो घर जाके हम कैसेट सुनते हैं, पर जो सामने आके सत्संग सुनने का मजा है, ये घर में नहीं आता। सुमरन साध के संग, और कभी सुमरन भारी नहीं लगता, मजा आता है। जब गुरु के संग बैठ के सुमरन करते हैं, आनंद देता है, बल्कि क्यूरोसिटी होती है। अच्छा क्या बताएंगे, अभी बात सुन के जाओगे, फिर मनन करोगे, फिर कितना मन में भाव उठते हैं, अरे कितनी अच्छी बात बताई, कितना अच्छा गाइड किया मुझे। सिमरन सिमरन लगा ही नहीं। हमारा अनुभव तो ये है, कभी सिमरन ने भी भारी नहीं किया, ज्ञान ने भी भारी नहीं किया। कभी ज्ञान भारी करता था, भगवान को बोलते थे तो वो कहते थे हम कहीं से भारी दिखते हैं तुम्हें, कितने आनंद में रहते हैं हम, भारीपन काहे का। ज्ञानी की जीवन देखो, वो उनकी जीवन में खो जाओ तो ज्ञान का भार भी खत्म। फिर तो लगता था सही बात है, ये कैसे आराम से उतार के बैठे है जीवन में। भाषाओं में कई बार बड़ी दिक्कत है, वाणियाँ ऐसी हैं ये भारी बना देती हैं। अब समझो आपको कर्ता भाव अकर्ता भाव 2 बातें करें, बड़ा भारी टॉपिक है। पर जब जीवन भगवान की, हृदय में वही बैठे, प्रेरणा उनकी, शक्ति उनकी, इतनी सी बात पल्ले पड़ गई तो अपने आप ही कर्ता भाव चला गया। विचारना ही नहीं पड़ा कर्ता भाव क्या अकर्ता भाव क्या। उत्तरायण की स्थिति, दक्षिणायन की स्थिति, अब भारी लगता था तौलना, पर समझ आ गया जब मेरी वृत्ति मेरे भगवान से बाहर ही नहीं जाती, यही मेरी उत्तरायण की गति है।
उनसे मन हटा दक्षिणायन की गति है, उनमें मन रहा उत्तरायण की गति है। हल्का हो गया, बहुत बड़ा भार था। सारा दिन सोचे हम उत्तरायण की गति में हैं, वो शब्द ही इतना भारी ऐसी परेशान कर दे। उत्तरायण की गति क्या है? मेरा मन मेरे भगवान में रहता है, उत्तरायण की गति है। ऊंची बात सोचता हूँ, अच्छी बात करता हूँ, विकारों में मन जाता नहीं, निचाई की बात सोचता नहीं, उत्तरायण है। वेरी सिंपल। तो मन तो ज्योत स्वरूप गोपियों का नहीं हुआ क्या देहात में? गवारने हैं, बिल्कुल गवालने, गवारने। और उनका मन कैसा ज्योत स्वरूप हो गया? जिस कृष्ण ने अर्जुन को खड़े होके इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई, गोपियों को उस कृष्ण को समझने में देरी नहीं लगी। एक बार नहीं कहते कृष्ण मेरे को तत्व से जानो, बल्कि कृष्ण को अपना तत्व पता हो ना पता हो, गोपियों को सारा पता है, वो समझा देंगी तत्व उसको। ऐसा नहीं है कि भक्ति में मन ज्योत स्वरूप नहीं होता। अगर भक्ति सच्ची जाग जाए, बहुत जल्दी मन ज्योत स्वरूप हो जाता है। भक्ति सच्ची जागे, लेकिन क्योंकि प्रदर्शन होगा भक्ति का तो काम मुश्किल है। पर अगर सच्ची भक्ति है हृदय में तो मन ज्योत स्वरूप हो जाता है। अब हमने अभी गोपी गीत पढ़े, प्रणय गीत पढ़े, गोपियां ही तो उसको याद दिला रही हैं। तेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी का वास, चरणों में लक्ष्मी का वास, फलानी बात ऐसे, फलानी बात वैसे। कौन बता रहा है? इसका मतलब गोपियां कृष्ण को तत्व से जानती हैं। अर्जुन को समझाना पड़ा, देख भाई मेरे को तत्व से जान। गोपियों को नहीं कहना पड़ा मेरे को तत्व से जान। गोपियां तो उसका तत्व खुद ही बखाने जा रही हैं। कभी उसको कहती हैं तुम वीर, कभी कमल नयन, कभी कुछ अर्थ निकाले ना हमने इन सब चीजों के। क्या समझ आया इस सब से? बात करती हैं शरीर की, अर्थ कितने गहरे कर रही हैं पीछे। भाई जब उन्होंने सिर्फ उनको वीर ही बोला तो वीर में क्या आ गया? जो वासनाओं को जीत के बैठा है वीर, जो 16,000 के बीच बैठा है पर उनके कटाक्ष, उनकी अदाएं, उनकी बातें उसको सम्मोहित नहीं कर सकती, वो हुआ वीर। जो आत्म रस में मगन है वो हुआ वीर। जो आती हुई माया को ना कर पा रहा है वो हुआ वीर। गोपियों के एक एक शब्द के पीछे आप जाके देखो कितनी गहराई समझ आती है कि ये लोग भगवान को तत्व से जानती हैं। अगर वो सिर्फ उनका बाहरी रूप देखती, इतनी बातें करना संभव नहीं था। अगर सिर्फ बाहरी रूप देखा होता तो इतना आकर्षित होने की भी जरूरत नहीं थी। एज ही क्या थी भगवान की उस समय? 10-11 साल की उम्र में तो मथुरा ही चले गए थे। उम्र ही कितनी थी? तो साधारण मोहल्ले में भी कोई लड़का हो, रोज तुम्हें नमस्ते करता हो, बात करता हो, शरारती हो, चला जाए तो कहते हो शुक्र हुआ इतना शरारती था, जान छूटी। कौन जाएगा किसी के पीछे ऐसे आधी रात को? जानती हैं, वो उनका वास्तविक स्वरूप जानती हैं। तो जब कोई साकार ब्रह्म का भी वास्तविक दर्शन कर लेता है, उसका मन ज्योत स्वरूप हो जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्योत स्वरूप है, माना माया नहीं। ज्योत स्वरूप है माना अपने अहम की भी माया नहीं है, क्योंकि ज्योत स्वरूप वहीं पर है। जहां अपने अहम की भी माया आ गई, वहां भी फिर जीव भाव आ गया।
पर ज्योत स्वरूप माना, जैसे अभी बात चली, सब गोविंद है, सब गोविंद है, आप सहित सब गोविंद है। ये नहीं कि सब गोविंद तो देख लिया, यहां देखना भूल गए, सब में सब आ गए। अब जब है ही भगवान, बात खत्म हो गई। अब नाम रूप का कोई अस्तित्व ही नहीं है बीच में। जब नाम रूप नहीं है तो स्वभाव कर्म भी नहीं है। जब जगत नहीं है तो दंदी जोड़े भी नहीं है। भक्त के लिए भी सब क्लियर होता गया। अब ज्ञान से भी हम कहते हैं हर बात में भलाई देखो। मीरा के घर में 8 मौतें हुई जब वो चली कृष्ण के मार्ग पर, एक एक करके 8 मौतें हुई। मीरा की सोच क्या कह रही है? मीरा कहती है भगवान ने मुझे 8 सीढ़ियां चढ़ा दी। अरे मीरा 8 सीढ़ियां कैसे चढ़ी? बोला ये सब मोह वाले जो थे भगवान ने दूर करके मुझे अपने करीब कर लिया। कौन सोच सकता है ऐसी बात? जिसका मन ज्योत स्वरूप है, अंदर से भगवान से प्यार करता है, वो कहेगा मेरे बंधन कटे। और दूसरे तो शिकायत करते हैं भगवान मैं तेरा भगत और तूने मेरे वाले ले लिए। दूसरा व्यक्ति तो ये शिकायत करे, पर जिसका मन ज्योत स्वरूप है वही कहता है परमात्मा तूने ये 8 बंधन काट के मेरे और तेरे बीच कोई फासला ही ना रखा, बड़ा अच्छा किया, मुझे अपने करीब कर दिया, बड़ा शुक्रिया तेरा। ये ज्योत स्वरूप है ना मन। संत कह सकते हैं, बड़े बड़े वेदांतियों की बातें हैं, जिन्होंने मौत को माना नहीं, जिन्होंने अपने मन को प्रबोध दिया, जो चला गया उसके बिना भी तो मैं जी रहा था। या संत कहता है बीवी मर गई, कहता है लोगों को मैं सैर करता हूं, जलाओगे तो 2 घंटे बाद में आ जाऊंगा। सुनी वेदांतियों की बातें, पर वही अनुभव मीरा के पास भी तो है। असल क्या है? ईश्वर से जुड़ना मेन बात है, और उस जुड़न के बाद ये फल तो अपने आप है। सोच में बदलाव आता है। जहां ज्ञान से भलाइयां ढूंढनी पड़ती हैं, वहां प्यारे की तरफ से आई हर हालत मीठी लगती है, अपने आप लगती है। ये नहीं कहना पड़ता कि भलाई ढूंढूं, अंदर वाला कहता है प्यारे की तरफ से आई है तो अच्छी तो है ही। अच्छा, अगर समझो भलाई ढूंढने लगो और भलाई ना मिले, जब तक नहीं ढूंढ पाओगे हलचल है। लेकिन जब इतना भाव होता है ना प्यारे की ओर से आई, भलाई ढूंढने तक भी नहीं खेचल होती, बस है ना, खत्म बात। ढूंढूंगा भलाई, देखूं तो क्या भलाई है, फिर शक वाली बात हो गई। तार्किक बुद्धि शांत नहीं होगी। लेकिन ये जो भावना वाला प्यार है परमात्मा से, ये मिनट से पहले शांत कर देता है कि अगर ईश्वर की ओर से कुछ आया है, मेरी भलाई है इसमें, नो डाउट एट ऑल। अब कोई डाउट नहीं है, अब कोई सोच नहीं है, अब कोई चिंतन नहीं है, अब कोई विचार नहीं है। ये फर्क हो जाता है। जहां मन ज्योत स्वरूप होगा ना, वहां उसकी सोच से कह लो नकारात्मक भाव सब खत्म हो जाएंगे। मन ज्योत स्वरूप हुआ, इसकी सीधी पहचान है नो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है।
ना कुछ गलत है, ना कुछ नेगेटिव है, ऑल इज वेल, इट इज वेरी राइट। यहां तक के शरीर की प्रारब्ध से भी शिकायत नहीं, यहां तक कि आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी कोई शिकायत नहीं। ऐसा महसूस करोगे कि जिन स्थितियों में भगवान ने मेरी उन्नति समझी है, मुझे वहां डाला है, ये भी मेरे अच्छे के लिए। और एक माली वाली स्थिति हो जाती है, माली गुलाब को भी वही पानी डालता है, कैक्टस को भी। आप देखोगे अंदर से मन ज्योत स्वरूप होता है, मन तत्व दृष्टि को प्राप्त होता है। अब अच्छा बुरा कुछ नहीं है, दोस्त दुश्मन कुछ नहीं है दोस्त दुश्मन एक सा मेरी नजर में। जब दिया ना मलहम और बोला जाके घायल सैनिकों को लगाओ, तो जो गुरु का भगत था वो क्या कर रहा था? वो दुश्मन सेना को भी लगाए जाए, अपनी सेना को भी लगाए जाए। खबर पहुंची सेनापति तक, पास बुलाया, तुम ये क्या कर रहे हो? दुश्मन सेना वालों को भी मलहम लगा रहे हो? कहता है मुझे आदेश हुआ था घायल सैनिकों को लगानी है मलहम। मैंने तो ये देखा ही नहीं, दुश्मन वाले अपने वाले, जो सैनिक घायल दिखा मैं उसको मलहम लगाता गया। ये मन ज्योत स्वरूप है, जो कर्म में भी ऐसा निष्काम है। उसको ये पता है घायल को मलहम लगानी है, ये नहीं पता ये दोस्त है ये दुश्मन है, अपना है पराया है। ऐसे आप देखोगे स्थिति हो जाती है। गुलाब और कैक्टस नहीं पता, आपको ये पता है दोनों पौधों को पानी चाहिए, आप पानी दे रहे हो। आपको गुलाब की खुशबू से भी स्वार्थ नहीं है और कैक्टस के कांटे से भी नफरत नहीं है। दोनों बात। अगर कैक्टस के कांटे से नफरत करें तो फिर गुलाब के खुशबू में आसक्ति होगी। अगर गुलाब के खुशबू में आसक्ति रखें तो कैक्टस के कांटों से नफरत होगी। जब एक जगह भाव विशेष होगा, दूसरी जगह विपरीत भाव होगा, पक्की बात है। एक दोस्त है तो दूसरा दुश्मन है ही सही, आप अपने को बचा नहीं पाओगे। लेकिन जब मन ज्योत स्वरूप होता है, समभाव में आ जाता है। आपके लिए सब अच्छा है, आपको शिकायत नहीं है, आपके मन में कोई राग और द्वेष भी नहीं है, आपके अंदर कोई अच्छे और बुरे भाव भी नहीं है। और चिंतन का कारण पता है क्या होता है? जहां द्वंद है वहां चिंतन है। जब ये द्वंद नहीं रह जाते ना, चिंतन भी नहीं रह जाते। कमाल ये देखो आप, द्वंद खत्म हुए, चिंतन सारे खत्म हो गए। द्वंद थे तो चिंतन थे। अब मन भी है क्या? मन ईश्वर से हुआ, सच में ईश्वर रूप है, ज्योत स्वरूप है। देह का संग, विकारों का संग, इसने मन में मलिनता पैदा की। जो ये स्थिति बताई मन की, मन अंधला, नीच जात, परदेसी, खिन आवे खिन जावे। मन की ये सारी स्थिति जो है कहां से आई? सिर्फ अपने को देह मानने के कारण। शरीर में आ गया तो सारी
गलत बातें अपनाई गई। गुरु के पास आया। अब देखो, वही कार्बन कोयला भी बनता है, हीरा भी बनता है। यही मन कोयला हुआ था, गुरु के पास आया, सेकंड स्टेज क्या आ गई? मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। मन से मन को बनाना आ गया, और बनाते बनाते स्थिति आ गई मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मतलब मूल भूलने के कारण ये दुर्दशा है। ज्योत स्वरूप पहले से, ये दुर्दशा कहां से हुई? अपना मूल रूप भूलने के कारण। अब जब गुरु मूल रूप याद दिलाता है, वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अब जब गुरु याद दिलाता है, नो द ट्रुथ, सच मेरे से अलग नहीं है, मैं ही सच स्वरूप हूं, ये सच जानना, ये मन को ज्योत स्वरूप बना देता है। इसकी वो सारी, अब कौवा अगर हंस बना दिया तो क्या होगा? कौवे वाली चाल तो भूलेगा ना हंस होने के बाद। तो ये जो नीच जात परदेसी बना था मन, इसकी भी ये सारी दुर्दशा खत्म हो जाती है। कब हो जाती है? जब गुरु इसको हंस बना देता है। हंसा दे नाल रह रह के मैनू भूल गई कागा वाली टोर, कौवे वाली चाल। अब भजन आप भी गाते हो, आप अपने से लगाते हो शायद ना, मैं हंसों के साथ रह रह के कौवे वाली चाल भूल गया। तुम तो वैसे भी कौवे की चाल नहीं चलते थे, अपनी चलते थे। मन की थी कौवे वाली चाल, और मन की हुई है हंस वाली चाल। कौवे वाली चाल में ताल तलैया डोलता फिरता था, हंस वाली चाल में मानसरोवर आ गया। कौवे वाली चाल में थूक खंगारा खाता था, हंस वाली चाल में गुणों के मोती चुन चुन खाता है। कौवे वाली चाल में दूध पानी अलग करना नहीं आता था, हंस वाली चाल में दूध पानी अलग करके दूध पीना आ गया, पानी छोड़ना आ गया। ये फर्क हुआ। ये मन के साथ घटी बात, क्योंकि जो शरीर के भी कर्म है मन के प्रेरणा से ही तो होते हैं ना। कौन कराता? मन ही तो कराता है आपसे। अब जब मन साध दिया जाता है तो बाहरी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। जब शिकायत थी तो शोर था, मन में शोर था तो जबान शोर मचाती थी। अब अंदर से ही किसी से शिकायत नहीं है, ना मन में शोर है ना वाणी से शोर है। हो गया ज्योत स्वरूप, अपने आप ही शांत बैठा है अपने आसन पे। लेना ना देना, मगन रहना, अपनी मौज में बैठे हैं। ना काऊ से दोस्ती है ना काऊ से वैर है। भाई बड़ी दोस्ती का मन है किसी से, सारी प्यारे हैं, उन सारी दुनिया प्यारी है। अगर पूछो अपने आप से आपके मित्र कितने हैं, आप बोलोगे मैं विश्वामित्र हूं, सारा विश्व मेरा मित्र है किसी से वैर विरोध है? सारे आपके मित्र हैं, सारे आपको अच्छे लगते हैं, उन सारी दुनिया प्यारी है। फिर भी मैंने सतगुरु तो कोई प्यारा नहीं। अब द्वेष खत्म है, राग खत्म है, समभाव आ गया। और समभाव होने के साथ साथ भगवत भाव, गुरु में भाव, गुरु में भक्ति, गुरु में प्रेम, ये मेरी भक्ति बनाए रखता है। ये मुझे नीरस नहीं होने देता। ज्ञानी भी शायद नीरस हो जाए, सब अपना आप है, फिर क्या करें।
लेकिन जब गुरु के प्रति प्रेमा भक्ति बनी हुई है, मन में कोई नीरस भाव भी नहीं आता, आनंद उमड़ उमड़ के आता है अंदर से। जगत से खाली हो गए, परमात्मा से भरपूर हो गए, चाहिए कुछ है नहीं, अभाव कोई खटकता नहीं, शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, द्वैत से खाली हो गए। यही है ज्योत स्वरूप होना। ज्योत स्वरूप में अंदर समभाव तो टिकता ही टिकता है, साथ आनंद भी टिकता है, मौज भी रहती है। ऐसा नहीं फिर जान लिया मैं तो बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, फिर बुत बन के बैठा है ज्ञानी। नहीं, बहुत आनंद में रहता है, बहुत उत्साह में रहता है, जोश में रहता है, प्रेम करता है सबको। देखो, जब अपने अंदर उत्साह होता है, उल्लास होता है, आनंद होता है, तो अकारण भी बांटने का मन करता है। जरूरी नहीं ये सोच के हम बांटते हैं कि हम गुरु का कार्य कर रहे हैं, निष्काम करना है, ऐसा नहीं होता। जब खुश होता है अंदर वाला तो वो बांटना चाहता है। कभी आपने देखा होगा, आप कोई यज्ञ करते हो, पूर्ण आहुति के वक्त पंडित जी सामग्री दे देते हाथ में, जितने लोग इर्द गिर्द हो ना, खुशी का यज्ञ कराया, थोड़ी तू भी डाल पूर्णाहुति, ये ले ये ले, अपने लिए इतनी चिन्नी सी बचा के पूर्णाहुति उससे देते, सबको बांट देते हैं। ये आनंद की एक खूबी है। ये जब मिलता है तो बंटता है, बंटता है तो बढ़ता है, भरपूरता में आता है, इसी चक्कर में बंटता है ये। आप सोच के नहीं बात करते किसी से, कोई मिल जाए जो प्यारे की बात सुन ले, चाहे घंटा खड़े हो जाओगे। कुछ सोचा नहीं था कि निष्काम करना है मैंने, पर वो बढ़ता है ना। रामतीर्थ कहते हैं, मेरे प्रेम का प्याला लबालब भर गया और अब ये छलक रहा है, तुम आओ और ओक लगा के पी लो। ये खूबी है इस आनंद की। सत्संग नहीं करते आप, वो तो फिर निष्काम कार्य हो गया, फिर एक कर्ता भाव आएगा। पर आप देखो, आपसे आनंद बंटता है, प्रेम बंटता है, भक्ति बंटती है, और खड़े खड़े बंटती है। कोई टाइम नहीं इसको बांटने का, कहीं भी बंटने लगता है, कहीं भी अच्छा लगने लगता है, कहीं भी अंदर से लहर आ जाती है अचानक। कभी कभी तो कंट्रोल कर रहे होते हो तो भी निकलता है, जैसे कोई बांध लगा रहे हो और बांध भी टूट जाए। ये गोपियों वाली स्थिति, ये मीरा वाली स्थिति, बैठ के सत्संग नहीं किया उन्होंने, पर बटा। जब ज्योत स्वरूप हो गया, प्रकाशित हो गया, अब प्रकाश फैलेगा कैसे नहीं। अब ये प्रकाश फैल के रहेगा। सूर्य उदय हो जाए और फिर अंधेरा बच जाए, ऐसा नहीं होता। सूर्य उदय हुआ माना रोशनी होनी शुरू हो गई, अब अंधेरे को निगलना शुरू कर दिया प्रकाश ने। अपने भीतर भी ऐसा होता रहता है। ज्यों ज्यों ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, ज्यों ज्यों मन ज्योत स्वरूप में स्थित होता है, आप देखोगे अज्ञान के वो सारे स्वभाव जो शायद कल तक बड़े हावी थे, आज वो अपना अस्तित्व छोड़ने लगते हैं, अपने आप छोड़ने लगते हैं। तभी तो कहा जाता है, मन को भी कोसो मत, मन ऐसा मन वैसा तो राजा बेटा है।
क्योंकि इस मन से ही मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी। मन से ही तो भक्ति करते हैं, मन से ही तो गुरु के वचन सुनते हैं। और प्रेमियों की तो आंख भी मन होता है। कभी किसी प्रेमी से पूछो तूने अपने भगवान को आंख से देखा है? ना आंख देखती तो कर्म देखती, भाव से देखता है। क्यों नहीं दिखता आपको बाहरी कर्म? कोई पिन पॉइंट भी कर देगा ना, कभी ऐसा पहना था उन्होंने, आपको चिढ़ मच जाएगी, कैसे देखते हैं लोग। और फिर सोचोगे मैं क्यों नहीं देख पाया ऐसा, तो समझ आएगा मैं इस आंख से देखता ही नहीं हूं, मन की आंख से। प्रेमियों की आंख कौन सी है? मन की आंख है। वो अपने प्यारे का दर्शन अपने मन की आंख से करते हैं और अपने ही मन में छिपा भी लेते हैं अपने प्यारे को। चतुरदास ना गैर दी नजर लगे, आशिक सोने नु अंदर छुपाव देने। भावों के ही तो है ये सारे काम। छुपा के तुम अंदर कैसे डब्बे में डाल के थोड़ी रख लोगे। पर ये भाव से अपने प्यारे को छिपा लेता है कि जो रूप मैंने देखा वो छिपा रहे, दूसरा रूप दिखे लोगों को। तो आशिक की तो आंख भी मन है, तो मन को गलत कैसे बोले। प्यारे की हर बात का आनंद भी तो मन में होता है। नजर पड़ जाए, आनंद मन ने फील किया। अच्छा, प्यारे की तस्वीर आंखें कैच नहीं कर पाती, मन कैच कर लाता है, मन फोटो खींच लाता है। फिर जब मन करता है तो मन आंखों को वो रूप दोबारा प्रकट करके दिखाता है। देख, आज की झांकी ये थी, आज की छवि ये थी, आज प्यारे का रूप ये वाला था। तो मन को गाली भी क्यों दें? एक बच्चे से कोई काम कराना हो, कोई चीज लेनी हो, तो राजा बेटा है, मेरा कहना मानेगा, मुझे दे देगा। और बच्चा भी राजा बेटा होके दे देता है फटाफट। हम भी अपने को कह सकते हैं मन को ऐसा। अगर कभी कोई शैतानी में आए, वैसे तो आएगा नहीं, अब 1% आ जाए, तो राजा बेटा कह के उसका वो विकार छुड़ा दो। राजा बेटा कह के उसकी वो मैल हटा दो। राजा बेटा है ये, राजा का बेटा ही तो है, ईश्वर का बेटा ही तो है। मन भी तो मेरे संकल्प का ही परिणाम है। कौन है मन? संकल्पों का समूह है ना, ख्यालों का झुंड है ना। तो राजा से हुआ ना, तो कौन हुआ? राजा बेटा हुआ। तो इसको राजा बेटा को गाली क्यों देते हो? सब अनमोल खजाने इस मन में ही तो हैं। मन की एकाग्रता में कितने अनमोल खजाने छिपे हैं। गाली क्यों देते हो? अपने मन को भी गाली मत दो। बहुत अच्छा है, राजा बेटा है, और थोड़ा सा मेहनत करते हो, तुम्हारी बात मानता भी है, मुड़ भी तो जाता है। अब कहां अड़ता है पहले की तरह, मिनट से पहले मुड़ जाता है बेचारा। गुरु का वचन याद आता है, मुड़ जाता है। तो क्यों गाली देते हो मन को भी? भगवान ने कुछ भी तो खराब नहीं बनाया, मन भी खराब नहीं बनाया, ये भी बहुत अच्छा है। इस मन से ही तो मिलते हैं प्रीतम कभी कभी, मन में ही तो दर्शन होते हैं, मन में ही तो आनंद होता है। तो मन को भी खराब क्यों कहें? ये तो पहले ही ज्योत स्वरूप है। उल्टा जितना याद करोगे ना कि मन तू ज्योत स्वरूप है, उतना ये संसार की खेचल से वैसे ही हटता जाएगा। अब एक लड़की अगर अपने मन में याद कर लेती है मैं तो इस घर की बहू हूं, अब कहां उससे कुंवारेपन वाली हरकतें होती हैं? होती हैं। सारा दिन घर में बगैर दुपट्टे के भी घूमती थी, अब सिर से ही नहीं उतरने देती। अल्हड़पन करती थी, छलांगे मार के चढ़ना, छलांगे मार के उतरना,
अब एक एक सीढ़ी संभल के चढ़ना, संभल के उतरना, सास ही टोक देगी, ये क्या कर रही है। एक बार मन को समझाया, बेचारा समझ गया, अब गलत हरकत ही नहीं करता, तो अच्छा है ना। अब इसको एक बार याद दिला दो कि तू तो ज्योत स्वरूप है, तू तो शांत स्वरूप है, तू तो आनंद स्वरूप है। फिर देखो मन सुनता है या नहीं सुनता है। डंडे वंडे का काम नहीं है, गाली गलौच का काम नहीं है। अपने आप को भी प्यार से समझाओ, ढीठता में नहीं आ जाए मन। बहुत गाली गलौच करोगे, क्रोध करोगे, मन ढीठ हो जाएगा। ढीठता में नहीं लाना, प्यार से चलना है। ये भी मन परमात्मा की सौगात है, तेरा ही अंश है। हैंडल करना सीखो। लोगों को अपना मन ही हैंडल करना नहीं आता, इसीलिए यहां भी उनकी मुश्किल हो जाती। अगर अपने मन को हैंडल करना सीखो, दिक्कत क्यों आएगी। तुम क्या करते हो, हैंडल नहीं करना आता तो गलत गलत काम करते हो। कभी क्रोध करोगे, कभी मन को गाली दोगे, कभी बुरा बोलोगे, अपने ही लिए काम मुश्किल कर रहे हो। हैंडल करना सीखो। देखो, जब विचार सही दे पाते हो ना मन को मुड़ने में देर नहीं लगती। कहीं कहीं आपका विचार भी गलत होता है, जो आप कहते हो मन नहीं मुड़ रहा, पूरा विचार नहीं दे पाते। अगर पूरा विचार दो, सही विचार दो। अब मन का भी तो प्यार है भगवान से, मन को भी तो प्रेम हो गया गुरु से। क्या मन परमात्मा से प्यार करने के बाद उसके वचन को नहीं मानना चाहेगा? अब तो इसका सत्संग से भी प्यार हो गया, कहता है छुट्टी कर ले। तुम कहते हो छुट्टी कर लूं, बीमार हूं, कहता है ना चल, ठीक हो जाएगी वहां चल के। नहीं, अब अच्छी बात बताता है ना, अभी बताया ना सत्संग के शुरू में। अब किसने बताई ये बात? तुमने कहना नहीं माना तो देखो खता खाई। मन बता गया ना, और संकल्प भी करा गया कि आगे से ऐसे नहीं करना। अगर कुछ कह दें तो कहना मान लेना। अच्छा नहीं है बेचारा? मन अच्छा है ना, तुम्हें सही सलाह देता है, सही बात बताता है, सही समझ देता है, गुरु को समझाता है तुम्हें। देख, तेरा ये कर्म पसंद नहीं आता, ये पसंद आता है। तू ऐसे करता है, गुरु को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे करता है तो खुश होते हैं। समझाता है तुम्हें, नहीं समझाता मन अंदर। गुरु को भी समझा रहा है, गुरु की भक्ति भी समझा रहा है, गुरु का प्रेम भी समझा रहा है। फिर मन को भी गलत क्यों कह रहे हो? मैंने बताया ना, एक बार भजन मंदिर में गाते थे तो गुरु जी के आगे गा दिया, सिद्धा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया ना कर मनवे। भगवान ने 2 लाइनें सुनते ही रुकवा दिया। तेरा मन अड़ियां करता है अभी? नहीं। बोले बचपन से तुमने भक्ति की, मन तो तेरे को ले जाता था भगवान के दर पे। ये भजन नहीं गाना चाहिए तुझे। मन ने कभी अड़ी करी नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करता। समझ आ गया कि हम लोग गाते भी बगैर सोचे थे, मन को ऐसी गाली दिए जा रहे थे, अड़िया ना कर मनवे। भगवान ने एकदम रुकवा दिया। बोलो तू तो बताता है बचपन से मंदिर जाता था, व्रत करता था, इतनी भक्ति थी, तेरा मन अड़ता भी है? शर्मिंदगी हुई उस दिन, बराबर मन तो कभी अड़ा ही नहीं। ये विचार भी तो गुरु देता है। ऐसे ही मन को गाली दिए जा रहे थे, और सबको इतना पसंद था, ये भजन मंदिर में गाते थे, लोग फरमाइश पे सुनते थे, ये वाला भजन गाओ, ये वाला भजन गाओ। और गुरु ने पहले ही दिन भूल निकाल दी। बोला जो अड़ता ही नहीं मन, उसको गाली क्यों दे रहे हो? सच्ची तो बात है। अब आप देखो, ज्ञान सुना, गुरु से प्रेम हुआ,
मन आपको कहाँ तंग करता है। बेचारे का पुराना कोई स्वभाव निकल आए तो इतनी तो माफी है। कभी कोई अपना पुराना संकल्प निकाल बैठता है, बात निकाल बैठता है, अदरवाइज ज्यादातर समय आपका भगवान के रंग में रंगे हुए ही तो जा रहा है। ईश्वर की महिमा में ही तो डूबे रहते हो, भगवान के प्रेम में ही तो मस्त रहते हो। और बेचारा फिर और भी होश दिला देता है, उठ फुल्का भी बना ले, उठ फलाना काम भी कर ले, फिर तो को डांट पड़ेगी नहीं तो। इतना भी अच्छा है, तुम्हें सब तुम्हारा कर्तव्य कर्म भी याद दिला देता है, उठा के काम भी करा देता है तुमसे। पर इसको गाली क्यों देना सारा दिन, ज्योत स्वरूप तो है। बाहर से भी वृत्ति संभली हुई है, भीतर भी गतमत संभली पड़ी है, और क्या चाहिए। अपने आप को भी कभी कोसो मत। अपने आप को कोसने वाला भी गलत है। क्यों कोसे? ना मन को कोसो, ना अपने को, ना प्रारब्ध को, भाग्य को, किसी को नहीं कोसना है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बस फर्क इतना है मुझे चलाना नहीं आया। कभी कभी होता है ना, किसी के बहू अच्छी होती है पर सास को वर्तना ही नहीं आता, सुख लेना ही नहीं आता, तो बहू बेचारी क्या करे। वो तो सोचती है मैं सास को सुख दूं, प्यार करूं, पर सास का दिमाग ही सारा दिन ये बहू ऐसी, ये बहू ऐसी है। तो फिर तो बहू बेचारी क्या करे। रखनी नहीं आई ना बहू, तो बहू अलग हो जाएगी। फिर कहेगी ये बहू आके अलग हो गई। बहू अलग नहीं हुई, तुम्हें रखनी नहीं आई बहू, बहू तो अच्छी थी। कहेगी लोगों के लिए बड़ी अच्छी है, अच्छी तेरे लिए भी है, तुझे वर्तना नहीं आया। तो ना मन को, भाग्य को कोसो मत, तुम्हें वर्तना नहीं आया। भगवान ने तो सही बनाया था, अब तुम्हें रखना ही नहीं आया मन, गलत गलियां घुमा दी उसको। तो मन बेचारा क्या करता, उसने सोचा शायद यही दुनिया, उसने वहां रस लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही ब्लेम करते हैं ना दुनिया में। कईयों के बेटे बहू बड़े अच्छे होते हैं लेकिन पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते। वो सारा दिन देख, दूसरों के बेटे ने ऐसा किया ना, मेरे बेटे के मन में भी यही होगा, मेरे को धोखा ना दे, मेरे को ऐसा ना करे, मेरा घर ना छीन ले, मेरी जायदाद ना ले ले। वो अब रखना ही नहीं आया तो तंग आके बेटे अलग हो जाते हैं। रखना नहीं आया ना, हमें अपने मन को रखना नहीं आया। कोई मन शुरू से गलत भाव ही लेके बैठा था, नहीं यारी दोस्ती दुनिया ये सब संग ने बिगाड़ा मन को। मन तो अच्छा भी था। तो इसको कोसो मत, इसको मूल स्वरूप याद दिलाओ। जब मूल रूप याद करेगा ना अपना, तो फिर निर्भय हो जाएगा। मूल रूप याद करेगा अपना, निर्विकार हो जाएगा। मूल रूप याद करेगा अपना, निर्वासनिक हो जाएगा। क्योंकि अपने अधूरेपन की भावना के कारण संसार में वासना रखी, विकारों में सुख समझा। अब जब मूल रूप याद आएगा कि मैं हूं आनंद का ही रूप, तो बाहरी भटकन सारी खत्म हो जाएगी। सारी भटकन खत्म होके अपने में ठहराव आ जाएगा, अपने भीतर अपना आनंद मिल जाएगा, और तो कुछ चाहिए नहीं। मेरा आनंद मेरे ही पास है, बस मेरे निश्चय की देर है। मन कोई बुरा नहीं है, तो ज्योत स्वरूप है, बस मेरे निश्चय की और बोध करने की देर है। मैं मन को बोध कराऊं कि मन तू शांत स्वरूप है, मन तू ज्ञान स्वरूप है, मन तू आनंद रूप है। सिर्फ ये याद दिलाने की देरी है। यादाश्त चली जाए किसी की, डॉक्टर बोलता है इसको पुरानी पुरानी घटनाएं याद दिलाओ,
कई लोग सोचते हैं वेद शास्त्र की बात तो फिर आप लोग भी करते हो, भाई पुरानी घटनाएं याद दिलाएं, शायद तुम्हारी याददाश्त आ जाए। तुम्ही में कोई गोपी थी, तुम्ही में कोई मीरा थी, तुम्ही में कोई धन्ना था, तुम्ही में कोई नामदेव था। अब पुरानी पुरानी बातें करते हैं ना इन संतों की। अच्छा, तुम क्यों भीग जाते हो जब ये बातें होती हैं? तुम्हें कहीं कहीं स्मृति हो आती है, तुम वही हो, इसलिए हमको शास्त्रों की बात भी कहनी पड़ती है। सिर्फ तुम्हारी यादाश्त वापस लानी है और कुछ नहीं है। तो तू पहले से ही ज्योत स्वरूप है, तू पहले से ही आनंद स्वरूप। मौज मानो अब उस रूप की। जहां ये विचार हैं, जहां भगवत भाव है, वहां जो आनंद महसूस होता है वही है ज्योत स्वरूप होने का आनंद। ठीक है।